हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 5.1 कंप्लीट हो चुका है और 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज लेके आए हैं सेकंड नंबर। ठीक, तो चलिए 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एपी का फर्स्ट पद है बाबू -3 एंड -1/2 एंड 2 ... का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ए का जरूरी है, डी का जरूरी है और ए एन का जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अपने को ए तो पता है कि सूची के प्रथम संख्या को ए बोलते हैं, इस ए बोलते हैं, यानी कि A1 भी बोल सकते हैं इसको, और सेकंड वाले को A2 एंड थर्ड वाले को A3 और लास्ट वाले को क्या बोल सकते हैं हम? N का नाम दे सकते हैं, N से डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब जो है सबसे पहले इसका D ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और D ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं, जो कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो चलिए अब इसका मान पुट करना है। तो A2 का मान आपका दिया हुआ है -1/2 और A का मान दिया हुआ है, क्या है A का मान? A का मान है -3। तो चलिए इसको पुट करते हैं और D का मान ज्ञात करते हैं। तो A2 का मान देखिए क्या है, -1/2 और -3। यदि नीचे में कुछ नहीं है तो इसके स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या है, -1/2 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा यहाँ पे +3/1। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 + 2 × 6, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/2। डी आपका हो गया 5/2 और डी आपका ज्ञात हो गया। तो अब डी के सहायता से आप 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला हम बताए हैं, जो कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था कि an बराबर a + n-1 × d। क्या था फॉर्मूला? जल्दी से आप कमेंट में बताइए क्या था फॉर्मूला। 11वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, या कोई भी पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कमेंट में यदि आप 2-4 बार लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है an का फॉर्मूला क्या होता है। तो n का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला याद कर लेना है और कॉपी में अच्छी तरह से नोट्स करके रखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान पुट करना है। an बराबर, देखिए अब a का मान क्या है, a का मान अपने को पता है कि -3 है, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं -3 और प्लस है तो इसके स्थान पे प्लस, और n का मान दिया हुआ है कितना, 11, तो इसके स्थान पे आप 11 लिख सकते हैं और -1 आपका फॉर्मूला में है। और d का मान आप देख सकते हैं आपका है कितना, 5/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2.5। ठीक है, 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा तो देखिए बोर्ड पे और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए बाबू क्या होगा, अब -3 + 11 में 1 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, 10, और 10 गुना 2.5 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25। 10 गुना 2.5 आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप 25 में 3 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 22, और 22 होगा प्लस में, काहे कि बड़ा चिन्ह जो है वो है प्लस का।
तो आपका AN हो गया 22। तो चलिए सेकंड नंबर में आप आंसर देख के अच्छे से टिक लगा सकते हैं। A नंबर में होगा तो A नंबर में मारना है, B नंबर में होगा तो B में मारना है, और C में होगा तो C में मारना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।